तो ये जो पैलेट बॉम्ब था, नॉट ओनली इन माई फेस, मेरे नेक में एंड एट द सेम टाइम मेरी शोल्डर पे भी ये मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, ये अंदर चला गया तो ये जो फ्लूइड होता है कैविटी में उसमें इम्पैक्ट कर रहा है एंड द मेजर पार्ट इज़ माई नेक। तो ये जो नेक का पैलेट है ये थोड़ा सा डीप पेनिट्रेट हो गया है, जिसके कारण मेरा जो ब्लड नर्वस है जो कि ब्लड को फ्लो करता है। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई अब बड़ा विवाद बनती जा रही है। इस कार्रवाई में घायल हुए प्रदर्शनकारियों में मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले 25 साल के शेख इरशाद मंसूरी का मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है। अस्पताल के सूत्रों का दावा है कि इरशाद के शरीर में पैलेट मिले हैं और उनकी सर्जरी करनी पड़ी है। सोमवार 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान जबलपुर निवासी शेख इरशाद मंसूरी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक इरशाद के चेहरे और गर्दन में पैलेट मिले हैं। एक सर्जरी कर पैलेट निकाले गए, लेकिन गर्दन में फंसा एक पैलेट रक्त वाहिका के बेहद करीब होने के कारण नहीं निकाला जा सका। डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए दूसरी सर्जरी करनी पड़ सकती है। ये है पूरे फेस पे, इसमें 2 मेजर पार्ट्स हो गए हैं। एक आँख में चला गया है जो कि मेरे मसल ऑफ आई ऑफ मसल को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि मेरे बिजनरी में लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड देन ये मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये अंदर चला गया तो ये जो फ्लूइड होता है कैविटी में उसमें इम्पैक्ट कर रहा है एंड द मेजर पार्ट इज़ माई नेक। तो ये जो नेक का पैलेट है ये थोड़ा सा डीप पेनिट्रेट हो गया है, जिसके कारण मेरा जो ब्लड नर्वस है जो कि ब्लड को फ्लो करता है उसमें नी भी इम्पैक्ट करेगा इन फ्यूचर। वही इसी चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये जो पैलेट बॉम्ब था, नॉट ओनली इन माई फेस, मेरे नेक में एंड एट द सेम टाइम मेरी शोल्डर पे भी ये मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर इंसर्ट हो गया। तो बस वही इसी चीज़ का ट्रीटमेंट मेरा भी चल रहा है एंड लाइक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स इट्स वेरी सीरियस फॉर मी। परिजनों के मुताबिक इरशाद शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे। मेरा नाम शेख मुस्तफ़ा है, इरशाद के बड़े भाई हैं हम। इरशाद का आपको कब जानकारी लगी, क्या हुआ था उस समय, क्या घटना था? 20 तारीख को 8 साढ़े 8 करीब बजे उसके फ्रेंड का फ़ोन आया था हमारे पास, उसी के नंबर से। उन्होंने बताया कि प्रोटेस्ट में थे तो घायल हो गए हैं, इस वजह से हॉस्पिटल आए हैं अभी इलाज के लिए। तो क्या उस समय का क्या माहौल था घर का? घर में तो बहुत एकदम से टेंशन बन गई थी, सोच में सब लोगों को प्रॉब्लम बनने लगी। पापा जी थे, फिर वहाँ कांटेक्ट किया उनसे तो इलाज के लिए फिर ले गए। क्या बताया कि क्या लगा है, क्या आपको पता चला कि क्या लगा और कैसे हुआ क्या? मेरे को तो उसने वीडियो कॉलिंग की थी अपने दोस्त के ज़रिए से, तो कुछ उसको चेहरे में लगा। मेरे हिसाब से तो छर्रे वगैरह लगे हैं उसको चेहरे में, जिस चीज़ के भी हों, उससे उसको घायल हुआ है चेहरे में, सिर में भी। क्या बता रहे हालत अभी उसकी? हालत तो गंभीर बताई गई थी, उसकी सर्जरी वगैरह है, शायद आँख का ऑपरेशन हुआ है। अब डॉक्टर बताएंगे कैसा क्या है उसकी। इरशाद वहाँ पहुँचा कैसे, क्या क्या बताया दोस्तों ने? इरशाद प्रोटेस्ट में ही रहा शायद, या फिर कंपनी से लौट रहा होगा, इस वजह से जानकारी तो नहीं हुई, इरशाद से भी बात नहीं हो पाई इस बारे में, लेकिन प्रोटेस्ट में पहुंच गया था वो। तो उसके बाद प्रोटेस्ट में आंसू गैस वगैरह जो चले होंगे तो उससे उसको छर्रे लगे हैं चेहरे पे, तो उससे घायल हो गया है। उसका काफ़ी ब्लड निकल गया था, फिर उसको एडमिट करने के लिए कुछ लोग ले गए अस्पताल, तो उसका अब इलाज चल रहा है। अभी इरशाद की हालत कैसी बताई? मैंने तो उसको देखा नहीं, सिर्फ फ़ोटो में ही देखा, वीडियो में। तो हमारे उसकी हालत तो भी हमको गंभीर लग रही है, चोट ज़्यादा है उसको, आँख में भी और चेहरे में भी। क्या चाहते हैं आप सरकार पे? आप एक परिजन है इरशाद के, क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? ये प्रोटेस्ट हुआ है तो हमारे हिसाब से तो उनकी मांग पूरी होना चाहिए, और स्टूडेंट को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था।
इस बीच इरशाद को मंगलवार को ईएनटी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां वे अभी भी भर्ती हैं। उसी दिन बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनसे मिलने आए थे। बता दें कि जानकारी के अनुसार शेख इरशाद मूल रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले और वर्तमान में गुड़गांव में नौकरी करते हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को वे अपने पासपोर्ट और वीजा संबंधित कार्य के लिए झंडे वाला पासपोर्ट सेवा केंद्र आए थे। इसी दौरान वे प्रदर्शन में शामिल हो गए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शेख इरशाद मंसूरी को लगी चोट आखिर किस वजह से लगी। अस्पताल के सूत्र पैलेट मिलने की बात कह रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल होने से इनकार किया है। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाए धीरज शाह ने, कैमरे के पीछे लावण्या, वीडियो एडिटिंग की है जोशुआ ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें।